बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पहचान पाकिस्तान, मैं हूँ आपकी मेज़बान परीशे खान। नाजरीन, आज का जो हमारा मौजू है वो है तलाक। लेकिन इस मौजू से पहले मैं कुछ और मौजू पर बात करना चाहूँगी। आजकल के मौजूदा दौर में जो सबसे ज़्यादा वबा फैली हुई है कोरोना वायरस, जिससे लोग बहुत ज़्यादा खौफजदा हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं। कोरोना की वजह से किस जॉब्स नहीं हैं, वैकेंसीज नहीं है, गुर्बत है, बहुत सारे मसाइल हैं, अनलिमिटेड मसाइल है जिनका मैं यहाँ पर जिक्र करूँ तो शायद ये पूरा प्रोग्राम भी जो है वो उसमें ये मौजू कंप्लीट ना हो पाए। लेकिन जो आजकल के दौर में बढ़ती हुई शरह है तलाकों की, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नवीन नकवी। वेलकम नवीन। नवीन नकवी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, साथ में सोशल एक्टिविस्ट हैं और वक्तन फवक्तन जो है खवातीन के मसाइल पे ही लिखती रहती हैं। तो आज हमारे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए नवीन मौजूद है। नवीन, मैं आपसे सबसे पहले आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करूंगी और आपसे पूछूंगी कि नवीन, खवातीन के जो मसाइल हैं इसको किस हद तक आप रिसर्च भी करती रहती हैं, तो किस हद तक आप कहती हैं कि खवातीन के जो मसाइल हैं, सबसे जो पहले मेरा क्वेश्चन है कि क्या इनके खुद साख्ता क्रिएटेड, खुद साख्ता पैदा किए हुए मसाइल है या इनको माशरे से मिले हुए मसाइल हैं? सबसे पहले तो मैं JNN टीम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे मौका दिया कि मैं लेडीज़ के इन इश्यूज़ पे आपके साथ कुछ बातचीत कर सकूँ। इस वक्त जो हमारी सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन चल रही है, जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं एंड स्पेशली ख़वातीन के जो मसाइल हैं वो तेज़ी से उनमें इजाफा हो रहा है। वर्किंग लेडीज़ जो हैं उनके प्रॉब्लम्स में इजाफा हो रहा है। अगर हम उनकी रीज़न्स की तरफ देखें तो मुझे जो समझ आती है या मैंने जो केसेस मेरे नॉलेज में हैं, यहाँ ख़वातीन के साथ डिस्कशन होती है तो उसमें मैं इस नतीजे पे पहुँची हूँ कि हमारी सोसाइटी में रिश्तों के बिगाड़ में सबसे बड़ी रीज़न है सोशल मीडिया, मोबाइल और नेट का बेतहाशा गैर ज़रूरी इस्तेमाल। छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, उनके पास भी मोबाइल फ़ोन्स हैं, बच्चे हैं जो उम्र के उस हिस्से में हैं जहाँ पे उनको अपने अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं है। हम एक मुसलमान मुल्क से हैं जहाँ पे हमें एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात दिया गया है जिसमें बताया गया है कि औरतों को किस तरह रखना चाहिए, मर्द की क्या जिम्मेदारियाँ हैं। बड़ा खूबसूरत इस्लाम ने हमें एक फैमिली को, फीमेल को सिक्योर करने का एक सिस्टम दिया हुआ है। बट अनफॉर्चुनेटली हम सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि बड़ा इजी हो गया, दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई। नवीन, मैं यहाँ पे आपकी बात काटूंगी। आपने अभी कहा कि सोशल मीडिया है, मोबाइल फोन्स हैं, तो आप क्या कहती हैं कि क्या इसमें ज्यादातर हाथ जो है, क्या हमारे जो ड्रामाज हैं, हमारे टीवी ड्रामाज हैं, हमारी फिल्म्स हैं, हमारे जो मीडिया है, क्या इसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है जिसकी वजह से तलाक की शरह में इजाफा हो रही है, या इसकी कोई और भी वजह है? देखिए, टीवी चैनल्स तो हम, यानी कि टीवी चैनल्स अब से तो नहीं है ना, ये तो हम बचपन से देख रहे हैं कि जब से ये चैनल्स हमारे पास हैं। लेकिन ये है कि अब हमने जो हमारा एक इखलाकी ज़ाब्ता है हमने लिमिट्स को क्रॉस कर दिया है। कंपटीशन हम जिसको कहते हैं, उस कंपटीशन के चक्कर में हम अपनी वैल्यूज़ को, हमारी जो सोशल वैल्यूज़ हैं, हमारी जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, हमने उन सब चीज़ों को एक साइड पे कर दिया। नो डाउट कि हमारे आज के ड्रामाज और मूवीज़ जो हैं वो भी बहुत नेगेटिव जो है ना एक इम्पैक्ट आ रहा है उसकी वजह से भी हमारी सोसाइटी में, क्योंकि हम इस वक्त ड्रामों में जो दिखा रहे हैं हम एलीट क्लास को दिखाते हैं। हम छोटी क्लास की जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर बहुत कम फोकस करते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि जो न्यू जनरेशन है, जो बच्चे इतने समझदार नहीं होते, चाहे वो फीमेल हों चाहे मेल हों, लड़के हैं लड़कियां हैं, उसमें फिर ये होता है कि वो जो है ना उस एज में ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं और हर बंदा जो है ना वो हीरो बनने के चक्कर में होता है कि भाई मुझे इस तरह से, यानी कि ख़वातीन पार्लर्स में जाती हैं, वो समटाइम ये कहती है जी मुझे इस तरह का हेयर स्टाइल करवाना है, मुझे इस तरह का जो है ना बनना है, फलां एक्ट्रेस की तरफ बनना है। तो हमने जो है ना एक, हमें जो अपनी लिमिट्स जो है ना, हमने उन, अब कोई लिमिट्स नहीं रही हैं। होते हैं ना कि प्रोग्राम्स हैं उसमें हमें एक लिमिट रखनी चाहिए, ठीक है, सोशल मीडिया उसका इस्तेमाल है, उसमें हमें कुछ अपनी लिमिट्स रखनी चाहिए कि बच्चों के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है वो तो आप प्रोवाइड करें। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में होता ये है कि हमें जब कोई सहूलत मिलती है तो हम उसका पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव जो है ना उस तरफ हम लोगों का माइंड ज़्यादा जाता है कि हम इन चीज़ों को नेगेटिव उसका यूज़ ज़्यादा करते हैं। और यही वजह है कि इस वक्त बहुत सारी मेन रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ख़वातीन इन मसाइल में आती जा रही हैं। उसमें सबसे एक रीज़न गुर्बत है। गुर्बत की वजह से भी लोग बेतहाशा मसाइल का शिकार हैं। ख़वातीन को घर से बाहर, नवीन, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो ख़वातीन में तलाक की शरह है वो क्यों बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है? क्या लोगों में बर्दाश्त ख़त्म हो गई है या जो है बराबरी का बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर आ गया कि मेल और फीमेल के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा बराबरी वाली सतह आ गई है, या अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है, या चादर और चारदराली वाला जो कॉन्सेप्ट था
वो ख़त्म हो गया है, इसकी वजह से, इसकी ये वजह है। देखिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी अब अवेयरनेस आ गई है ख़वातीन में, अवेयरनेस आने की वजह से ख़वातीन जो है ना उनको अब अपने अच्छे बुरे की तमीज़ आ गई है, अब वो अपने राइट्स की बात करती हैं। मैं समझती हूँ कि इस्लाम ने जो औरत को राइट्स दे दिए ना वो कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन बात ये आ जाती है कि अवेयरनेस जब आती है ना तो आपको अपने अच्छे बुरे की तमीज़ आती है, और फिर बात घूम फिर के ये आ जाती है, मुझे ख़वातीन के मसाइल पर बात ज़रूर करनी है, लेकिन तलाक की शरह जो जितनी तेज़ी से पाकिस्तान में अब घर टूट रहे हैं उसमें सिर्फ मर्द की ही जिम्मेदारी नहीं होती घर जोड़ने की, ना ही औरत की जिम्मेदारी होती है घर जोड़ने की। मर्द और औरत ने मिलके जो है ना वो घर को बसाना होता है, उसको चलाना होता है, दोनों की अपनी कहीं कम उम्र की शादियां तलाक की वजह तो नहीं? कम उम्र की शादियां जो हैं इस पर मुझे थोड़ा सा आएगा, या फिर क्या कहती हैं कि मैं सॉरी आपकी बात को काट रही हूँ, क्योंकि ये तलाक एक ऐसा इशू है कि इस पे मैं जितना भी वसी बोलूँ या जितने भी क्वेश्चन है मेरे माइंड में, मैं चाहती हूँ कि वो अगर मैं एक प्रोग्राम या 2 प्रोग्राम करूँ तो उसमें भी वो कंप्लीट ना हो सके। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन उसमें यह है कि जो तलाक में तेज़ी से इजाफा हो रहा है उसकी भी 3-4 मेन रीजंस हैं जो मैं समझती हूँ। छोटी उम्र की शादी कभी भी तलाक का बायस नहीं बनती, क्योंकि हमारे मज़हब में ये कहा गया है कि बच्चियों की छोटी उम्र में शादी कर दें। उस पर मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि छोटी उम्र की शादियाँ जो हैं वो नाकामी का बायस बनती हैं, ठीक है। मैं समझती हूँ कि छोटी उम्र की शादियाँ जो होती हैं छोटी उम्र में जो है ना वो बच्चियों अगर घर का उनको कर दिया जाए तो वो शायद ज़्यादा सिक्योर फील करेंगी। खराबी पैदा होती है कि जब औरत वक्त और हालात की वजह से मजबूर होकर घर से बाहर निकलती है। आपका मतलब है कि छोटी उम्र 15, 16, 20 साल की उम्र में शादियां नहीं होनी चाहिए? मैं जो है ना 14, 15, 13 साल की उम्र की शादियों का, जबकि आजकल के दौर में तो लव मैरिजेस बहुत आम हो गई हैं, कोर्ट मैरिजेस बहुत आम हो गई हैं, तो इसमें मेरे ख्याल से वो लव मैरिजेस बहुत आम हो गई हैं तो आप उसके रिजल्ट्स भी तो देखें ना। वही बात आ जाती है कि जब हमने अपनी सोशल वैल्यूज़ को, इस्लामिक वैल्यूज़ को छोड़ दिया है और सोशल मीडिया का, मोबाइल फ़ोन का, नेट का हमने बेतहाशा और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मेन रीज़न जो है ना इन चीज़ों की वजह से पैदा हो रही है कि अब इजीली फीमेल को, बच्चियों को अप्रोच किया जाता है, मोबाइल के थ्रू सब कुछ हो रहा है। मैं इस पर खुल के बात करूँ तो फिर बात बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन यकीनन सब नाजरीन जो देख रहे हैं वो भी समझ रहे होंगे कि ये जो मोबाइल फ़ोन की वजह से ख़राबियाँ पैदा हुई हैं ना, उसकी वजह से ये हो गया है कि इजी हो गया है। अब देखिए बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो घरों से भाग के शादियाँ कर रही हैं, ठीक है। पहले होता था कि फैमिलीज़ होती थी इन्वॉल्व और फिर वो अगर इश्यूज़ होते तो फैमिली मिलके हल कर लेती थी। अब ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं रहा। बच्चे इतने मुँहज़ोर हो गए हैं कि वो खुद से ही अपने फैसले कर रहे हैं, सही अच्छे बुरे की उनको तमीज़ नहीं है, क्योंकि वो बेशक टेक्नोलॉजी जितने मर्जी वो उनको तरक्की मिल गई है, वो चीज़ें उनको मिल गई हैं, लेकिन फिर भी एक एज होती है, आप मेच्योर नहीं होते हैं। 18 साल की उम्र में टेक्नोलॉजी के आने से बच्चा कभी भी 40 या 45 साल की एज का मर्द या औरत का सोच नहीं रख सकता। वो वक्त के साथ साथ, तजर्बात के साथ साथ आप सीखते हैं। तो उसमें ये होता है कि बच्चे ये समझते हैं कि अब हम बड़े समझदार हो गए, हम अपने फैसले खुद कर सकते हैं। रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई है रिश्तों की, माँ बाप का एहतराम ख़त्म हो गया है, और उसमें जो है ना यही वजह है कि जब ख़वातीन घर से बाहर निकलती हैं, वो चाहे नेट की वजह से निकलें, वो चाहे अपने मसाइल की वजह से जॉब के लिए घर से बाहर निकलती हैं, तो इसमें इतनी अट्रैक्शन दिला दी गई है कि अब कुछ ख़वातीन अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से, गुर्बत की वजह से भी अच्छे बुरे की तमीज़ को साइड पे रख के तो अपने सर्वाइवल के लिए भी कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेती हैं। अनफॉर्चुनेटली इसमें हम सबको मिलकर अपना रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन ये है कि जो रीज़न्स है तलाक की, उसमें एक ये रीज़न आ जाती है कि औरत घर से बाहर निकल रही है, ठीक है, उसके सामने बहुत सारी चॉइसेस हैं। उसमें वो उसको ये होता है कि कम उम्र की जो बच्चियां होती हैं वो समझती हैं कि ये बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म हो गई है, जो कि हमारी फैमिलीज़ में सिस्टम इस तरह का था कि भाई ये बताया जाता था कि भाई घर में ससुराल में जाना है तो तुम्हें ये जिम्मेदारियाँ अदा करनी है। बड़ा खूबसूरत सिस्टम है हमारा फैमिलीज़ का, जो बच्चियों को तरबियत दी जाती है। तरबियत ख़त्म हो गई है। यहाँ बच्चे इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं कि वो माँ बाप की बात को अब मानते ही नहीं हैं। यही वो रीजंस हैं कि जब हम अपनी वैल्यूज़ को छोड़ देंगे तो फिर हम तबाही की तरफ जाएंगे। फिर ये होगा कि एक बच्ची जब स्टेप उठाती है अपनी मर्जी से, वो घर छोड़ के चली जाती है, वो शादी करती है और वहाँ पे फिर 2 या 3 महीने के बाद वो वापस पलट आती है, या उसको प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता, फिर उसकी फैमिली भी उसको ठुकरा देती है। माशरा भी ऐसी औरतों को या ऐसी बच्चियों को कबूल नहीं करता। तो इसमें जो है ना, मैं समझती हूँ कि हमारा जो बेस थी
जो हमारी इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, जो हमारी सोशल वैल्यूज़ है, जो हमारी नवीन, मैं आपकी बात को काटूंगी कि आप कहती हैं कि सोशल मीडिया की वजह से ही तलाक की शरह में इजाफा हो रहा है, तो बच्चे, बूढ़े, जवान, ये सोशल मीडिया जो है हमारे लिए इंटरटेनमेंट का भी जरिया है। जिस तरह बच्चे हैं उनको टाइम अवेयरनेस का जरिया है, इंटरटेनमेंट का जरिया है, नॉलेज का जरिया है, हमें मुल्क की हालात से आगाही मिलती है घर बैठे। जिस तरह कि मैंने स्टार्ट में कोरोना का जिक्र किया, हमें अपडेट्स मिलती रहती हैं इससे, तो ये पॉजिटिव है। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है या आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया नेगेटिविटी फैला रहा है? मैं समझती हूँ कि हर बादशाह और आदमी इस चीज़ को समझता है, क्योंकि हम देखिए सोशल मीडिया की वजह से, नेट की वजह से हमें नो डाउट के बहुत ज़्यादा सहूलतें हैं कि घर बैठे अब आप पूरी दुनिया में कुछ भी सर्च करें आपके पास आ जाता है। ठीक है, आपको कुछ भी चाहिए, आप 1 सेकंड में गूगल पर सर्च करते हैं और आपके सामने सब कुछ आ जाता है, पूरी हिस्ट्री आ जाती है, किसी भी टॉपिक पे आपको कोई भी नॉलेज चाहिए। ये हो गया इसका एक पॉजिटिव यूज़। ठीक है, आप अपने नॉलेज में इजाफा करना है, आप सोशल मीडिया पे वो देख सकते हैं, ये हो गया पॉजिटिव यूज़। ठीक है, आप बुक्स यानी कि अभी स्टडी के हवाले से बहुत सारे नेट से बच्चे चीज़ें ले रहे हैं, इन चीज़ों का तो चलने इस्तेमाल समझ में आ रहा है कि ये आपकी बेहतरी के लिए है, लेकिन ऑन अदर साइड अगर आप देखें, आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि हम इसका नेगेटिव इस्तेमाल कितना कर रहे हैं। हमारी जनरेशन ख़राब ही इस वजह से हुई है। मैं जो समझती हूँ, मेरे सामने जितने केसेस आए हैं, मैंने बहुत सारा देखा है कि जी सोशल मीडिया पे फेसबुक के थ्रू कांटेक्ट हुआ है और जनाब मैसेंजर पे चैट शुरू हुई है, मुलाकात का वक्त तय हुआ है, मिल रहे हैं, माँ बाप को बिल्कुल कोई खबर नहीं है। हालांकि वालिदैन को जब कि उनको पता है कि ये चीज़ें हमारे बच्चों को कितनी ख़राबी की तरफ लेके जा रही हैं, वो अपना उस तरह से रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। इसकी पता नहीं क्या रीज़न है, क्योंकि औलाद से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। पेरेंट्स को यहाँ पे बच्चों पे चेक रखना चाहिए। अब बच्चियाँ बाहर जा रही हैं, वो मीटिंग्स कर रही हैं और वो खुद ही फैसले कर रही हैं, कोर्ट मैरिजेस हो रही हैं। अब जो सोसाइटी में ये होता है कि वो मिसमैच होते हैं, फैमिलीज़ के थ्रू शादियाँ हों तो फिर देखा जाता है कि भाई फैमिली बैकग्राउंड क्या है, लड़के का कैरेक्टर क्या है, फाइनेंशियली वो हमारी बेटी को अच्छे तरीके से रख सकता है कि नहीं रख सकता। अनफॉर्चुनेटली मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि एक अच्छी खाती पीती फैमिली की बच्ची है, उसकी सोशल मीडिया में किसी लड़के से चैट हुई है। नवीन, आपने बात की है कि पसंद और नापसंद को देखा जाता है, तो दही इलाकों में अब अवेयरनेस बढ़ती जा रही है कि दही इलाकों में ये चीज़ पसंद और नापसंद नहीं होती, कजन मैरिजेस ज़्यादा होती हैं, अरेंज मैरिज ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे तलाक की शरह भी बहुत कम होती थी। आप क्या समझती हैं कि जिस तरह से जैसे जैसे सोशल मीडिया तरक्की करते जा रहा है, दही इलाकों तक की चीज़ें पहुँचती जा रही है, स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल दही इलाकों में भी होना शुरू हो गया है, तो आप क्या कहती हैं कि उन इलाकों में अभी भी वो शरह कायम है या वो भी शहरी इलाकों की तरफ मूव कर रहे हैं? आपको शायद सुन के ये हैरत होगी कि पिछले हफ्ते ही एक लिया वाली साइड पे कुछ केसेस ऐसे मेरे सामने आए। आई वॉज शॉक्ड कि यार गांव में अगर देहात में ये सब हो रहा है तो फिर शहरों में तो हम फिर सोच नहीं सकते कि भाई किस लिमिट तक बच्चे जा सकते हैं। विलेजेस में ये हो रहा है कि शादीशुदा खातून है, उसके 4 बच्चे हैं और वो एक कम उम्र बच्चे के साथ सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से कांटेक्ट करके वो अपने बच्चों को और शोहर को छोड़ के जा रही है। एक केस मेरे सामने आया कि जिसमें जो है ना दोनों जो है ना वो एक मजदूर है लड़का, वो दिहाड़ी पे काम कर रहा है और एक एलीट क्लास की बच्ची उसके साथ चैट करके कम उम्र की वजह से वो अपना घर बार छोड़ के उसके साथ आ गई है। तो ये देखिए ये चीज़ें में खराबी का बायस होंगी ना। एक एलीट क्लास में पढ़ने वाली, लाड प्यार से पढ़ने वाली बच्ची एक मजदूर के घर में कैसे रह सकती है? तो यहाँ फिर वो घर टूटेगा। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो मिसमैच होने की वजह से, मैच्योरिटी ना होने की वजह से अट्रैक्शन लोग दिला देते हैं। सोशल मीडिया पे झूठ इतना बोला जाता है, लड़के इतना वो अट्रैक्शन दिलाते हैं, वो लड़कियां ट्रैप हो जाती हैं, बातों में आ जाती हैं, वो फैसला करते हुए नहीं देखती, पीछे फैमिली की भी इज्जत दाव पे लगा देती हैं, फिर आगे जाके भी उनको कुछ नज़र नहीं आता, फिर उस सूरत में भी घर टूट जाते हैं। तो ये बहुत सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से तेज़ी से हमारे माशरे में जो है ना वो तलाक की शरह बढ़ रही है। इसमें हम सबको अपना रोल प्ले करना चाहिए, इसमें हुकूमत को भी जो है ना इसमें खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि हमने चीज़ों को कंट्रोल करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा माशरा बदकिस्मती से मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाएगा। आने वाले वक्त में मैं तो कोई अच्छे जो है ना आसार नहीं देख रही सोसाइटी के। हमें इस सबको इसमें अपना रोल प्ले करना होगा। नवीन, क्या एक और क्वेश्चन है मेरा, क्या इसकी ज़्यादा वजह जो है वो मज़हब से कहीं दूरी तो नहीं है? यहाँ अपनी फैमिली वैल्यूज़ को हम बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ आए हैं। मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में यही बताया है कि सबसे हमारी जो इस्लामिक वैल्यूज़ और हमारी जो सोशल वैल्यूज़ हैं, हमारी जो फैमिली सिस्टम है, हमने इन चीज़ों को पीछे छोड़ दिया है। ये चीज़ें हमें जोड़ती थी। हमें घर में बच्चियों को सिखाया जाता था कि भाई तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी है, माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखना है, तुमने रिश्तों को निभाना है, तुमने सेक्रीफाइस करना है। कितनी खूबसूरत एक तरबियत दी जाती थी, हम अपनी बच्चियों को कितना अच्छा सिखाते थे।
आजकल के ज़माने में मैंने ये देखा है कि बच्चे माँ बाप से ये कहते हैं कि जी ये मेरी ज़िंदगी है, इसका फैसला करने का मुझे हक है। हम बिल्कुल यूरोपियन और अमेरिकन वाला लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते जा रहे हैं और अगर उनका लाइफस्टाइल इतना अच्छा होता तो आपका मतलब है कि हम यूरोप को कॉपी कर रहे हैं? बिल्कुल, मेरा तो ख्याल है कि विद इन 2 या 3 ईयर्स आप देखिएगा आने वाले वक्त में हम पाकिस्तान में 50% तो हम यूरोपियन बन चुके हैं, अमेरिकन बन चुके हैं। आने वाले वक्त में ये 50% भी आप देखिएगा कि हम कितना तेजी से। नवीन, तलाक तो एक मसला है ही, लेकिन ये जो तलाक के बाद जो फैमिलीज जो हैं वो अलग हो जाती हैं, उसमें बच्चे कितना सफ़र करते हैं? बच्चों को क्यों सफ़र करना पड़ता है? देखिए, घर टूटना, जब एक घर टूटता है तो उसमें पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। बच्चे अपनी जगह पे डिस्टर्ब होते हैं, मर्द अपनी जगह पे डिस्टर्ब होता है, औरत अपनी जगह पे डिस्टर्ब होती है। तो ये जो होते हैं ना, ये पूरी फैमिली, इवन के वो जो पार्टनर्स होते हैं और उनके बच्चे ही इफेक्ट नहीं करते, वही सफ़र नहीं करते हैं। जो दोनों मेल और फीमेल की जो फैमिली होती है, उनके जो रिलेटिव्स होते हैं, बहुत दूर तक ये बातें जाती हैं। फिर उससे हट के फिर हमारे नेबर्स आगे, हमारे सोशल लाइफ होती है, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, वहाँ पे भी हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। और फिर अनफॉर्चुनेटली हमारा वो माशरा जो कि सोशल मीडिया की वजह से लड़कियों को ट्रैप करके घरों से भगा के लेके जाते हैं, वही माशरा फिर उन भागी हुई लड़कियों को ठुकरा देता है। फिर उनका फ्यूचर कहीं सिक्योर नहीं होता, उनको माशरा कबूल नहीं करता। तो हमें ये चीज़ें जो है ना, हमारे माशरे को आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा बदसूरत बना। मैं चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन को ये फ़र्क भी बता दें कि तलाक और जो है खुला में क्या फ़र्क है? देखिए, तलाक में तो ये है ना कि मर्द औरत को छोड़ता है तो वो तलाक देता है, ठीक है। और अगर औरत कोर्ट में जाके कह देती है कि जी मुझे अपने पार्टनर के साथ नहीं रहना, ये होती है खुला। अब ये है कि अनफॉर्चुनेटली तलाक की शरह भी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। खुला ख़वातीन कोर्ट में जा रही हैं और वो अपना बड़े आराम से कहने कि जी मुझे इस बंदे के साथ नहीं। अगर मर्द तलाक देते हैं तो उनको बुरा भला नहीं कहा जाता, ख़वातीन खुला लेती हैं तो ना उसको माशरा एक्सेप्ट करता है, ना फैमिली एक्सेप्ट करती है, ना खानदान वाले एक्सेप्ट करते हैं। इसकी क्या वजह है? अवेयरनेस होने के बावजूद भी, कितनी अवेयरनेस है, सोशल मीडिया है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रेस मीडिया है, हमारे लोग हैं, मोबाइल स्मार्टफोन, सब कुछ होने के बावजूद भी अभी तक जो वही एक सोच है ख़वातीन के लिए, वो सभी तक लिमिटेड क्यों है? उसकी वजह ये है कि हम एक ऐसे माशरे में जी रहे हैं जहाँ पे मर्द को हाकिम समझा गया है। अनफॉर्चुनेटली ये हम 10 साल आगे भी चले जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे आएगा कि जहाँ मर्द को ही बर्तरी दी जाएगी, ठीक है। तो जब इस माशरे में ऐसा होता है कि मैं अक्सर ये ख़वातीन से ये पूछती हूँ कि एक औरत, उसका शौहर लूज करैक्टर है, उसको खर्चा नहीं देता, उसको टाइम नहीं देता, उसको मेंटली टॉर्चर करता है, उसके राइट्स पूरे नहीं करता, और फिर भी वो औरत ये चाहती है कि 10 जगहों पे वो जो है ना इन सब चीज़ों को इग्नोर करके तो अपना घर बचा ले। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस में भी देखा है कि ख़वातीन हर कीमत अदा करके अपना घर बचाना चाहती हैं, बट मर्द के नॉन सीरियस एटीट्यूड की वजह से वो घर टूट जाते हैं, ठीक है। उसमें मर्द की, उसमें मैं अक्सर ये, जब मैं ऐसे केसेस में देखती हूँ कि खातून अपना सब कुछ दाव पे लगा रही है अपने घर को बचाने के लिए, लेकिन मर्द की एक वो जो हरजाईपन उनमें होता है माजरत के साथ, उसमें वो अपने उस नॉन सीरियस एटीट्यूड की वजह से वो घर तोड़ देते हैं। औरत उस मर्द के साथ क्यों रहे? अगर मर्द औरत की एक छोटी सी गलती माफ़ नहीं कर सकता, ये अक्सर लोगों से मैं ये पूछती हूँ कि औरत तो मर्द की 10,000 गलतियाँ माफ़ करके भी उसके साथ रहने के लिए तैयार होती है, वो इतने बड़े दिल का मुजाहिरा करती है। मर्द को क्या प्रॉब्लम है कि वो औरत की एक गलती माफ़ नहीं कर सकता? औरत से भी तो गलती हो सकती है ना, औरत भी ट्रैप हो सकती है, मासूम भी होती हैं औरतें सारी जो हैं वो, सबको अवेयरनेस नहीं होती है, सबके पास एजुकेशन नहीं होती है। कुछ लोगों के घरों का माहौल इतना होता है कि वो इतना घुट घुट के लाइफ गुजारी होती है, उनको बाहर की दुनिया अट्रैक्ट करती है। ऐसी ख़वातीन ट्रैप हो जाती हैं, जिनके पास एजुकेशन नहीं होती है, वो ट्रैप हो जाती हैं। तो औरत भी इंसान होती है, उससे भी गलती हो सकती है, तो मर्द की सारी गलतियां माफ़ क्यों, औरत की गलती माफ़ क्यों नहीं होती है? आपके कहने का मतलब है कि मर्द के अंदर बर्दाश्त की शरह बहुत कम है? बिल्कुल, मैं ये कहती हूँ यहाँ पे मुझे मतलब कि, और ख़वातीन जो है वो कंप्रोमाइज़ करती है, मर्द कंप्रोमाइज़ नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते हैं। मैंने ऐसे केसेस में बहुत देखा है। ऐसा भी हुआ है कि जी एक ऐसा केस मेरे सामने आया कि जिसमें मर्द ने औरत लड़की से ये कहा कि भाई तुम मुझसे दोस्ती करो, तो लड़की जब दोस्त, उसको कहा जाता है कि जी लड़की को दोस्त करो, तो उसकी मदर ने फ़ोन पकड़ के ये कहा कि तुम अपनी बेटी या बहन का नंबर दो, मेरा बेटा उससे दोस्ती कर ले। दोस्ती करना बुरी बात नहीं है ना, तो तुम अपनी बेटी या बहन का नंबर दो, मेरा बेटा उससे दोस्ती कर ले, तो मैं अपनी बेटी को इजाज़त दे दूँगी। तो वहाँ भी मर्द की गैरत जाग जाती है। आप दूसरे की तो बहन बेटी की जो है इज्जत का तमाशा बना लें, आप उसको तो टाइम पास ले लें, आप उसको घुमाएं फिराएं, आप उस पर खर्च भी करें, बीवी के राइट्स को साइड पे करके आप अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाएं फिराएं भी, तो माशरे में जो खराबियाँ होती हैं ना, उसकी तमाम तर जिम्मेदारी औरतों भी नहीं आती है, सफ़र औरत ही करती है। वो अगर वफादार होती है
उस सूरत में भी वो सफ़र करती है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर रही होती है घर को बचाने के लिए। और जब उसका घर टूट जाता है मर्द की बेवफाई की वजह से, मर्द के एक बुरे रवैये की वजह से, या अंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती हैं, हर बंदे का मिजाज नहीं बन, एक ये भी रीज़न होती है घर टूटने की। तो आप मुसलसल एक मेंटली टॉर्चर में रहें, आप एक ज़िंदगी मुसलसल अज़ियत में गुजारें, तो उससे बेहतर यह है कि आप बाइज़्ज़त तरीके से, एक महज़ब तरीके से अपने रास्ते अलग कर लें। लेकिन कुछ भी हो जाए, हर सूरत में औरत ही पिस रही है कि वो जब किसी प्रॉब्लम की वजह से उसका घर टूट जाता है, ना चाहते हुए भी उसका घर टूट जाता है, तो यही माशा, यही मर्द जो उसके साथ टाइम गुजार रहा होता है, वही माशा उसको। मेरा यहाँ एक सवाल है कि तलाक की वजह से दो फैमिलीज तो डिस्टर्ब होती हैं, लेकिन जो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, क्या नफ्सियाती मसाइल जो हैं हमारे माशरे में बहुत सारे बढ़ते जा रहे हैं, वो भी ड्रग्स बढ़ती जा रही हैं, नशे की तरफ लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो क्या इसकी वजह एक ये भी तो नहीं है? उसमें यही आता है कि अगर ड्रग्स केसेस को आप देखिए ना, तो जो सेंसिटिव होते हैं बच्चे या बच्चियाँ, तो जिनमें एक होता है ना कि हर बंदे की टॉलरेंस एक जैसी नहीं होती है। मैंने कुछ बड़े खुले दिल से चीज़ों को बर्दाश्त कर लिया, आप में उतनी टॉलरेंस नहीं होगी, आप बहुत जल्दी हिम्मत हार दोगे। तो जो लोग प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करते हैं, बुरे रवैयों को फेस नहीं कर सकते हैं, जिनको लड़ना नहीं आता, जिनमें वो फिर लोग जो है ना वो एक जो है ना फरार का रास्ता ढूंढते हैं। फिर उनको लगता है कि ड्रग्स जो है ना वो एक नेमत है, कि वो वक्ती तौर पर उनको सुकून मिलता है, वो दुनिया को भूले होते हैं, तो वो लगता है। तो जो कमज़ोर लोग होते हैं वो तो ड्रग्स वाला रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। इस पे यहाँ पे होना चाहिए कि हमारी सोसाइटी में ऐसी कुछ होनी चाहिए, सेशंस ऐसी होनी चाहिए, सिटिंग्स ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पे हम देखिए सोशल मीडिया के थ्रू हम अपने बच्चों को ये भी तो अवेयरनेस दे सकते हैं ना कि भाई इस सोशल मीडिया का, मोबाइल फ़ोन का, नेट का आप इस तरह से यूज़ करें तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये चीज़ें आपके लिए हमें बाकायदा तौर पर इस पर थोड़ी कोई कैंपेन चलानी चाहिए। इसमें बहुत सारी NGOs अपना रोल प्ले कर सकती हैं, हुकूमत कर सकती है, आप कर सकती हैं, मैं कर सकती हूँ, हम कम से कम अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको तो कर सकते हैं ना। तो उसमें ये है कि अपने अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं ना उनको आप अवेयरनेस देना शुरू कर दें, आप उनको अपने कैंप में शामिल करें, आप उनको अपने साथ लेके चलें। दिए से दिया जलता है। अगर हम कोई भी पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे अपनी सोसाइटी में, बच्चों को एक चीज़ दिखाएंगे। देखिए एक कम उम्र बच्चा, उसको अपने अच्छे बुरे का नहीं पता, तो घरों में हमें यही सिखाया जाता है। घर से जब मैं निकलती हूँ घर से, तो मेरे बाबा मुझे यही कहते हैं कि मुझे अपनी बेटी पे एतमाद है कि मेरी बेटी जब घर से आएगी, घर वापस आएगी तो सर उठा के आएगी। कि ट्रस्ट ना करना भी, एतमाद ना करना भी एक वजह नहीं है? ट्रस्ट क्यों नहीं किया जाता जब बच्चे ट्रस्ट आपका तोड़ देते हैं? माँ बाप तो ट्रस्ट करके ही आपको घर से भेजते हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे एक कामयाब इंसान बने, एक पूरे एतमाद शख्सियत बने, सोसाइटी में मूव करना वो सीखें, क्योंकि उन्होंने बाहर निकलना है, काम करना है, इसी सोसाइटी में मूव करना है। माँ बाप तो आपको ये ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे अब ऐसा है कि माँ बाप भी अपनी जिम्मेदारियाँ उस तरह से नहीं निभा रहे। तो उसकी रीज़न फिर ये होती है कि बच्चे अच्छे बुरे की तमीज़ भूल रहे हैं, वो चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, बेजोड़ शादियां हो रही हैं, घरों से बाहर शादियां हो रही हैं, और जिसका नतीजा फिर ये एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से तलाक जो है वो तेज़ी से हमारी सोसाइटी में जो है ना ये फैलता जा रहा है, ये जहर। नफ्सियाती मसाइल के ऊपर थोड़ा सी मैं करना चाहूँगी बात कि बच्चों की नफ्सियात में शरह बढ़ते, उनको साइको पेशेंट होने में, उनको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने में क्या माँ बाप का कितना रोल है? देखिए जो बच्चा होता है ना, जब वो थोड़ा सा समझदार होता है 3 या 4 या 5 साल में, यानी कि जब वो रवैयों को समझना शुरू करता है, जब वो रिश्तों को समझना शुरू होता है, यहाँ से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। जब वो घर में देखेगा कि माँ बाप लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार पिटाई हो रही है, एक दूसरे को ताने दिए जा रहे हैं, तो वो बच्चा, उसकी शख्सियत दब जाती है, क्योंकि वो उसके सीखने की उम्र होती है, वो उसकी बेस बन रही होती है। तो जब बच्चे की बेस जो है उसमें एक खौफ होगा, एक डर होगा, उसमें एक एहसास कमतरी होगा, उसकी शख्सियत फिर बिखर जाएगी। वो फिर वक्त के साथ साथ जब बड़ा होगा तो उसमें फिर ज़ाहिर है कि पेरेंट्स के इन रवैयों की वजह से डेफिनेटली वो फिर पॉजिटिव साइड पे नहीं जाएगा, वो फिर नेगेटिव चीज़ों में जो है ना वो सुकून ढूंढेगा, कोई फरार ढूंढेगा। मैंने आपको बताया ना कि जो कमज़ोर होते हैं ना लोग, या जिनकी बेस या जिनकी तरबियत घर से इस तरह से नहीं हो रही थी, देखें ये हमारा एक फैमिली यूनिट है, इसमें हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। अगर सिर्फ औरतों पे बात तो छोड़ दी जाए कि जी औरतें ही अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही, अवेयरनेस के नाम पे औरतें अपने राइट्स की बात कर रही हैं, तो राइट्स तो जब हमारे मज़हब ने हमें दे दिए तो हमें राइट्स कहने की ज़रूरत क्यों पड़े? हमें बिना कहे क्यों ना मर्द अपने हमारे राइट्स दे? औरत क्यों राइट्स मांगती है? क्योंकि उसको नहीं मिल रहे हैं, तो इस वजह से औरत बात, तो मर्द को क्यों बुरा लगता है कि औरत अपने राइट्स की बात करती है? जो एक ख़ानदानी मर्द होगा, जो एक जिसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होगा, जिसकी तरबियत अच्छी होगी, उन्होंने बीवियों को घरों में बिठाया हुआ है, बाइज़्ज़त तरीके से बिठाया हुआ है, वो उनकी ज़रूरतें पूरी करें। अगर शौहर अपने उसको फाइनेंशियली इस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा, वो उसकी बीवी उसका साथ देने के लिए घर से बाहर निकलती है, तो
तो उसको उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उसको पॉजिटिव तरीके से आगे लेके जाना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। औरत अगर बुरे हालात में मर्द का साथ देती है तो मर्द क्यों नहीं फिर बुरे हालात में औरत का साथ दे सकता। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे रवैयों में खराबियां हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी जो है ना इस तरह से तबाही की तरफ जा रही है। बहुत शुक्रिया नाजरीन। नवीन, बहुत शुक्रिया नवीन, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। जी नाजरीन, ये था आज हमारा आज का बहुत ही खसूसी टॉपिक था। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके साथ आपकी होस्ट परीक्षा खान नए टॉपिक के साथ हाजिर होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।